अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरे साथ हैं फहीम हुसैन। ही इज अ टीचर एजुकेटर इन लंदन और हमें वहीं से ही ज्वाइन कर रहे हैं आज। आज हम बात करेंगे कैरियर्स की कि किस तरह हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, हमें क्या अच्छा लगता है, फिर कि ये क्यों जरूरी है जिंदगी में। और अगर हमें ये चीज समझ आ जाए ये क्यों जरूरी है और हमें क्या करना है, तो उसमें हम एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, उसमें मास्टर कैसे बन सकते हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, कैनवस ऑफ लर्निंग, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे व्यूवर्स से कि वो भी जरूर फॉलो करें। और फहीम हुसैन, मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ फॉर बीइंग एट बहता पानी। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर रहीम। और बहुत सालों बाद हमारे पाथवेज एक साथ बिल्कुल। इंटरसेक्ट हुए हैं एंड आई एम सो हैप्पी बिल्कुल। अबाउट दैट। और जो बहता पानी के जरिए और जो डायलॉग का सिलसिला तुमने जारी रखा है, आई विश यू गुड लक फॉर दैट। एंड थैंक यू। दिस डायलॉग इज एसेंशियल फॉर द सोसाइटी, सो गुड बिल्कुल। जॉब विद दैट। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, बात करते हैं, शुरू करते हैं कैरियर से कि ये क्यों जरूरी है कि इंसान को कैरियर प्लानिंग करनी चाहिए। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि जिस तरह डैन गिलबर्ट अपनी रिसर्च में कहते हैं कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट आप जितना भी कमा रहे हो, आपके हैप्पीनेस डेज और बैड डेज तकरीबन उतने ही आते हैं। लेकिन इंटरनल सेटिस्फैक्शन जो है वो उससे ही आता है, जो आपको पसंद है काम करना। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए जरूरी है। आपकी नजर में क्या है? यार बिफोर इवन वी स्टार्ट ऑफ, मैं कोई अपने आप को एक्सपर्ट क्लेम नहीं करता, बट मेरे कुछ थॉट्स हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म बिल्कुल। के जरिए आपकी ऑडियंस से शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक देयर आर कपल ऑफ थिंग्स। लेट्स टेक इट द फर्स्ट स्टेप। अगर आप करियर्स को आज से 300 साल पहले देखना शुरू करें तो करियर्स की बड़ी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी। बिल्कुल। लाइक लोहार का बेटा लोहार बनना है मोस्ट ऑफ द हम्म। टाइम्स, कंसिडरिंग के आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन वो चॉइस और उसका एलिमेंट आपको हम्म। नजर आता है उसके अंदर। सो आई थिंक दिस आइडिया ऑफ हैविंग अ करियर ऑफ माय ओन, और जो मुझे पसंद हो, जिसमें मुझे मजा आए, जस्ट आई वांट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव कि ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर बड़े रीसेंट आइडियाज हैं। रीसेंट लाइफ है। नहीं, ठीक अभी है, भी अगर ये चीज होती है, कभी इंसान बिजनेस ओनर का बेटा वही करेगा मैं उसको बिजनेस कंटिन्यू करूं, भाई मैं साइंटिस्ट हूं, मुझे कहते हैं मेरी बेटी भी साइंटिस्ट बनेगी। भाई ऐसा नहीं है यार। Mm-hmm. And again, there are science, there are research who would say that the part of us is genetic, which is in tune to do certain things well, but a part of us also nurture. So how do the nature and nurture come together in this? But interesting debates around that. I think so. ये एक पहला domain है जो I want to put out there. Second is a very interesting anecdote. मैं अपने students को यहाँ सुना रहा था कुछ दिनों पहले, आप लोगों ने भी शायद सुना हो। एक बार एक टीचर क्लास में सवाल करती है जनरली कि भाई आप लोगों ने आगे जाके क्या करना है, अभी आप अपना प्राइमरी स्कूल फिनिश करके सेकेंडरी स्कूल में जा रहे हैं, और सारे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े अरमानों के साथ बैठे होते हैं। तो पहला कहता है वो मैंने जो है वो एस्ट्रोनॉट बनना है, टीचर कहती है वो आपने इतने अच्छे से सोचा है ये करके, एंड देन इट गोज ऑन एंड एज ऑलवेज द क्लाइमेक्स कम्स, वो जो आखिरी बच्चा खड़ा होता है एंड ही सेज, टीचर कहती है आपको जो है वो आगे जाके क्या करना है, या आपको आपको जो है वो बड़ा होके क्या होना है। उसने कहा यार मैंने बड़ा होके ना मैंने खुश होना है। राइट। टीचर कहती है नाइस। कि आप आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। तो बच्चा थोड़ी देर रुकता है, बोलता है मेरा ख्याल है शायद आप जिंदगी को नहीं समझ पाए हैं। So, and it वाह। can be very offensive in one way, but what are you seeking? That's the question, right? And if it is happiness, then what kind of it, and how do we get there? So I think कुछ सवालात हैं जो सोचे जा सकते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है एक पॉइंट और मैं रखना चाहूंगा यहाँ पर, वो ये कि sometimes when young students are starting their careers, और वो कहते हैं यार मुझे पता नहीं है इंटरेस्ट किस में है मेरा, मुझे हाँ यार इसमें भी बिल्कुल। थोड़ा मजा आ रहा है, इसमें भी थोड़ा आ रहा है, इसमें भी थोड़ा आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन किया मैंने कुछ भी नहीं है। राइट। हाँ। एंड आई वांट टू मेक अ पॉइंट कि अगर किया कुछ भी नहीं है तो पता चलना बड़ा मुश्किल है कि मुश्किल है। किसमें मजा आ रहा है किसमें नहीं आ रहा। ये वही वाली बात है कि आप जो है वो दरिया के बाहर बैठे होते हैं, हम कहते हैं यार दरिया के अंदर ना एक बड़ा अच्छा सा मोती है, फिर आपके बराबर में जो आपको खुली होता है कहते हैं अरे कितना अच्छा मोती होगा ना, चमकता भी होगा ये भी होगा, बट दोनों में से कोई कूदा नहीं है दरिया में अब तक। And what I want to say out there is one way to look at interest is that it's not something out there, right? It's something that you carve out. It's something that you find on your way, right? और आई थिंक ये वही वाली बात है कि स्टीव जॉब्स से आप थिंक उसका जो आप ग्रेजुएशन स्पीच सुने तो वो कहता है कि कुछ अर्सा मैंने कैलीग्राफी क्लासेस ली बिल्कुल। हाँ। यूनिवर्सिटी के अंदर, और मुझे लगता था यार ये क्या बोरियत है, कैलीग्राफी सीखनी पड़ रही है और ये।
बट वो कहता है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप मुझे शायद कई सालों बाद नजर आया जब मैं फॉन्ट्स बना रहा था। तो आज जो आप फॉन्ट स्टाइल्स देखते हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल उसकी कैलीग्राफी क्लासेस का है। सो व्हाट आई वांट टू से कि डिफरेंट जिक्सॉ पीसेस मिलते हैं आपकी लाइफ के, आपने क्या किया है, कैसे आप जा रहे हैं जिंदगी में, एंड देन दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट जहां पर मजा आना शुरू होता है। इट्स नॉट समथिंग कि यार ये कर लिया तो मजा आ जाएगा। Something that you carve on your way. That's what I think. But what do you think, Raheem? And we can have. I think it's important क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि खुदे नहीं है या किया कुछ नहीं है। मैं जब कैरियर सेमिनार्स लेता हूँ और लोगों को मैं ये कह रहा होता हूँ कि यार देखो पैशन जो है ना, हम लोगों को ये बड़ा कह रहे हैं कि फॉलो योर पैशन। यार बच्चे को पता ही नहीं है उसको पैशन क्या है, आप कह रहे हो उसके पीछे जाओ, वो कहाँ जाए? अंधेरे में आप उसको बोल रहे हैं कि यार स्ट्रेट लाइन में भागो, वो नहीं भाग सकता। तो बात ये कि जिस तरह आपने कहा घूम के देखना पड़ता है, करके देखना पड़ता है, यू हैव टू ट्राई इट। और बुफे में जाओ थोड़ा बहुत चख लेना खाना है, इस तरह से थोड़ा बहुत आपको चखना पड़ता है और फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाता है कि आप क्या करें। I would agree. I think ये पैशन को हमने ना ज्यादा ओवर एक्सोटिसाइज कर दिया है। मैं लास्ट मंथ एक कैंप कर रहा था समर्स के अंदर और मैं केन्या में था और वहाँ पर एक मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट से बात हो रही थी। आई थिंक ही वाज अराउंड 16-17 इयर्स ओल्ड और उसने मुझे कहा भाई मेरा जो पैशन है ना वो पेंटिंग करना है। मैं कहा जबरदस्त यार, कोई अपना काम वाम दिखाओ, मतलब आप तो हमरा ही लग रहे हो, इतने डूबे हुए हो काम में। कह रहे यार वो मैंने अभी तक एक ही बनाई है, वो कंप्लीट नहीं है। तो अगेन आई थिंक ये पैशन भी एक वोकैबुलरी है जिसको बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। एक और क्या यही एक तरीका है करियर को समझने का? आई डोंट थिंक सो। रिसेंटली एक मैं टेड टॉक देख रहा था, मे बी हम उसका लिंक डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑडियंस के लिए। वो स्पीकर बड़ी अच्छी बात कर रही थी। वो कहती हैं कि इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव वन पैशन और वन kind of a source of joy in life? Can there be multiple interests? What she's doing is she's presenting a counter narrative to this narrative of passion जो मीडिया में बड़ा हाइप करते हैं। हर हीरो का एक ही पैशन होता है, हर कोई तो ग्लैमरस लगता है थोड़ा, एक्साइटिंग है थोड़ा ना। बिल्कुल। So I think that's another thing to be thought about. Please, Ray. तो हम मतलब अपने सेकंड पॉइंट पे आ सकते हैं कि इसी से लिंक करते हुए कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा करना क्या है। मतलब इस तरह हम कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है पैशन का, हमें कैसे मालूम पड़ेगा करना क्या है। मैं अपने सेमिनार्स में अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि वो काम करें जब आप फारिग बैठे हों, जब कोई आपको बोले नहीं ये काम करने का, तो वो आप क्या कर रहे हैं। आई थिंक दैट रियलाइजेस यू कि यार मुझे कोई इसमें कोई मुझे पुश नहीं कर रहा, ये मेरा इंटरनल पुश है जो आ रहा है। इस तरह वो हम इंटरनल सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं कि कैसे हो सकता है, तो इसी तरह हो सकता है जो मुझे कोई मतलब मेरे अंदर से आवाज है कि मुझे यही काम करना है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? No, I mean I agree. I think it's interesting कि कोई कुछ बोल नहीं रहा और जो ड्राइव आ रही है, जो दिल कह रहा है, और उसको आप कितना फॉलो कर पाते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि रहीम हमारी सोसाइटी के अंदर एक और फैक्टर वो भी है कि फाइनेंशियल और सोशल प्रेशर वाला फैक्टर है, और वो लेट्स नॉट इग्नोर कि वो प्रेजेंट है। और वो फाइनेंशियल और सोशल प्रेशर हमें सर्टन कैरियर्स की तरफ ज्यादा पुश करता है रादर देन दी अदर्स। सो लेट्स से आज भी अगर बहुत सारे हमारे यंग जो लिसनर्स होंगे, some of them might want to go in I don't know, maybe theater, drama or music, and वो आपके आसपास के लोग भी कोई दावे भूखा मरेगा, उसका वाला आपको टॉन्ट भी आ रहा होता है। I think it's interesting what it goes. अब ये तो एक सेक्टर है, चलो, it still has carved some way, but what about the other sector around social sciences and humanities, right? उसका I know there are emerging universities in Pakistan, लेकिन अभी बहुत काम होना बाकी है, right? मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इंसान की बहुत सारी जरूरतें हैं इंटेलेक्चुअली। एक जरूरत तो ये है कि उसको समझ आए कि कोई चीज कैसे हो रही है, और दूसरी जरूरत ये है कि कोई चीज क्यों हो रही है। सो दिस हाउ एंड व्हाई, राइट? सो मिसाल लेते हैं, मेरे फैमिली में एक शख्स की डेथ हुई, एंड आई वाज रियली अपसेट अबाउट दैट। और मैं बिल्कुल गम में था और मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने डॉक्टर को कहा कि इनकी वफात क्यों हुई। डॉक्टर सेड कि इनकी आर्टरी ब्लॉक थी और थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये हुआ। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कैसे हुई, मैं पूछ रहा हूँ क्यों हुई। मैं ये नहीं पूछ रहा हाउ ह्यूमंस डाई,
मैं ये पूछ रहा हूँ why humans die, right? अब ये जो दो सवाल हैं बहुत डिफरेंट है. It's very important to understand कि why का जो आंसर है ना वो आपको मिलता है फिलोसफी में, रिलीजन में, सोशल साइंसेस में, राइट? वो आपको फील देता है. हाउ आपको मिलता है यार मेडिसिन के अंदर, आपको कोई चीज काम कैसे कर रही है कॉमर्स के अंदर, कोई चीज. एंड फॉर अ बैलेंस, to create a balance in society, you have to have people across. ऐसे भी लोग हों जो बताएं कि ये क्यों हो रहा है, सही बात और ऐसे भी लोग हों जो बताएं कि ये क्या हो रहा है, राइट? क्योंकि होता ये कि अगर कल को पाकिस्तान में अर्थक्वेक आता है ना, तो हाउ समझाने वाले लोग हैं कि यार इतने रिक्टर स्केल पे था, ऐसा था, वो था. वाई वाले लोग इतने नहीं है हमारे पास अगर, तो वो कोई वैक्यूम कोई फिल करता है कि यार ये किया था ना हमारी कौम ने इसलिए वो आ रहा है. तो again, so in terms of even profession, think about broader. The human needs are broad. And having said that, I think just this idea that there will, when you start off, your first profession will be your ideal profession. That is another rethink. Because it's like common कि आप एक कैरियर से दूसरे कैरियर में शिफ्ट कर सकते हैं, और ये पॉसिबिलिटी शायद नेसेसिटी भी बनती जाए. Absolutely. And you enrich yourself in that process, and you enrich your new career. Like जो हम स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, इवन अगर तुम अपनी बात करो या मैं अपनी बात करूं, starting from accountancy, moving to मुझे याद है आप सही कर रहे थे, बिल्कुल. Yeah, and then coming to teaching enriches me. I mean, अब अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मेरा इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस भी जागता है, लेकिन मुझे क्लासरूम में जो करने में मजा आता है वो भी उधर होता है. So I think it's and I'm not saying this is my definitive. You don't know. Your life takes you. That's interesting. और मुझे याद है कि you were one of the teachers who inspired me to learn history or philosophy. मतलब मैं और मेरे दोस्त जब हम बात करते हैं, कभी भी बैठते हैं, we always remember you as a teacher who inspired, who ignited that spark in all of us कि यार हम बात कर सकते हैं फिलोसफी के बारे में, सवाल उठा सकते हैं. I remember the first day you came, you wrote on the whiteboard, "Hi story" as history. So like वो चीज एक मेमोरी मेरे दिमाग में रह गई. मेरे नहीं, मेरे सारे दोस्तों के दिमाग में भी ये चीज अभी तक है. I think as an inspiration, you were always there as a teacher. Thank you. I'm glad it has. I'm glad that some of the things have stayed. And even at this point, I would also want to mention that one thing that is very helpful is वो हम स्टूडेंट्स को अक्सर बता रहे होते हैं क्लास में कि यार, बल्कि टीचर्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इधर के, यार एक्टिव लर्निंग पे काम करो, राइट? एंड इट्स वेरी बज़वर्ड इन दैट वे, बट व्हेन आई से एक्टिव लर्निंग, सिंपली दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है जिंदगी में लर्न करने के लिए. एक तो आपके तजुर्बात, right? And how many experiences have you had? Different experiences, not in the same bubble, but as broad as possible. और अगर सिर्फ तजुर्बात से इंसान डेप्थ हासिल कर पाता तो मुझे लगता है फिर शायद डिफरेंट होता. बट आई थिंक उन तजुर्बात पर एक डीप रिफ्लेक्शन. सो आई थिंक यू डू, बट देन यू आल्सो रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू डू. Contemplate on I it. think Yes. that makes you who you are in that way. And each experience then adds to you. Like it's like small pixels, जिससे एक पूरा पिक्चर रहीम बन रहा है और एक पिक्चर फहीम बन रहा है. बिल्कुल, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि हम एक्सपीरियंसेस के साथ नहीं, एक्सपीरियंस के साथ रिफ्लेक्शन या कंटेम्पलेशन के साथ उस पे काम करें और फिर अपने आप को इवैल्यूएट करें. आई बिलीव. Yeah. लेट मी कम टू माय थर्ड पॉइंट. नाउ वी नो दैट हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, लेकिन अगर हमने समझ आ गया हमें, तो हम मास्टरी कैसे अचीव कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स कैसे बन सकते हैं. मैं यहाँ पर सिंपली एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ, ड्राइव बाय डैनियल पिंक. इसमें बताते हैं कि हम मास्टरी एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं. कि मतलब बहुत सारी चीजें, ऑब्वियसली टाइम 10,000 आवर्स हैं, प्लस इसमें एक फीडबैक का आता है. एक चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इस पूरी किताब में, वो ये थी कि डेलिबरेट प्रैक्टिस. जो 10,000 आवर्स हैं, जो फीडबैक है, जो भी आप फोकस के साथ काम कर रहे हैं, वो आप एक ही काम करते रहेंगे विदाउट गोइंग इनटू न्यू प्रैक्टिसेस. आप फिर वही कर सकते हैं. आप खाना बनाना जानते हैं, तो आप अगर बिरयानी ही बना रहे हैं तो आप सिर्फ बिरयानी ही बनाएंगे. आप बेहतरीन शेफ नहीं बन सकते, आप बेहतरीन बिरयानी मेकर बन सकते हैं. तो एक आपको डेलिबरेट प्रैक्टिस, आपको डिफरेंट एरियाज में जाना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, लेकिन उसमें भी आवर्स और फोकस के साथ. आप क्या सोचते हैं इस बारे में? No, absolutely. I can't agree more. Focus, dedication, hard work is very important. हम अक्सर औकात एक दरख्त को देखते हैं किसी बाग में और हम कहते हैं यार क्या जबरदस्त दरख्त है, साया दे रहा है, फल दे रहा है.
but we sometimes forget कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने 25 साल काम किया, बिल्कुल right? बिल्कुल सही And बात it's for any people that you see, that you associate success with, right? अरे यार कितना जबरदस्त, but what we see is just the tip of the iceberg, right? नीचे जो गहराई होती है, I think वो उस दरख्त को उतनी ऊंचाई तक ले जाती है। इंसान और करियर्स के लिए भी मेरा ख्याल है ये एक अच्छी मिसाल है। टू बिल्ड अपॉन दैट, आई थिंक जो हम बात कर रहे थे एक्सपीरियंसेस की और रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंसेस की, आई थिंक मुझे इससे पार्कर पामर याद आता है, बड़ा अच्छा एक ऑथर है, उसकी किताब है करेज टू टीच। उसमें वो कहता है कि वी टीच हु वी आर, हम वही पढ़ाते हैं जो हम होते हैं, बट आई थिंक दिस अप्लाइज टू मेनी अदर फील्ड्स एज वेल। अगर आप नोट करें जो लेजेंडरी आर्टिस्ट रहे हैं वो एक्चुअली बहुत गहरे इंसान भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को इतनी डेप्थ में जाके तजुर्बा किया है, उसका उस पर रिफ्लेक्ट किया है कि वो उभर कर आए अपनी फील्ड में। जो शैलो रहे हैं आई थिंक उनका लाइफ स्पैन कम रहा है मेरे तज्जिए के मुताबिक। सो आई थिंक दिस डीप एंगेजमेंट विद लाइफ, विद योर ओन सेल्फ, राइट, खुद से जो खुद कलामी है उसका जो सलीका है, आई थिंक दैट्स अनदर कल्टिवेशन फॉर एनी एक्सपर्टीज इन दैट वे। Another thing that comes to my mind in terms of expertise, वो गुलजी साहब हैं, right? और जो कैलीग्राफर और पेंटर पाकिस्तान का एसेट रहे हैं। गुलजी साहब के बारे में बड़ा कहा जाता है कि वो रूल्स से डिविएट कर गए, मतलब कैलीग्राफी के रूल्स से डिविएट किया उन्होंने और एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया कैलीग्राफी में। बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द आइसबर्ग जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका डेप्थ क्या है। एक तरीका ये कि यार मैं ये रूल्स को नहीं मानता और मैं अपना कुछ करूंगा, बट गुलजी साहब इज अ वेरी गुड एग्जांपल। रूल्स को चैलेंज करने के लिए रूल्स की मास्टरी जरूरी है, राइट? एट अ पॉइंट अंटिल ही मास्टर्ड दोज रूल्स, देन ही डिविएटेड फ्रॉम दैट टू क्रिएट हिज ओन, राइट? एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। जुरैम, आप भी कह रहे थे कि फोकस, डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ कुछ हो सकता है। ये जब हो गया, उस स्टेज पर पहुंच गए, इसके बाद आप उतने उस फील्ड के उस मास्टरी लेवल पर होते हैं कि आप इनोवेट कर सकते हैं। बट टू गेट टू दैट पॉइंट कि आप फील्ड को इनोवेट करते हैं, देयर इज अ बैकग्राउंड, देयर इज अ रूट वर्क जो लोगों ने किया है। एंड आई थिंक दैट इज वन एग्जांपल ऑफ एक्सपर्टीज के बेसिक रूल्स पे आप इतना, जो भी नॉर्म्स हैं आपकी फील्ड के, उसको आप इतना मास्टर कर लें, आप उसमें स्टिक ना रहें, दैट्स ओके, बट यू हैव, बट यू नो, you don't ignore it, you know that how this field works. So I think that's one important piece. I think second important piece जो मुझे लगता है मैंने आपदा परवीन से सीखा है, जो भी 2-3 कलाम मौके मिले उनसे बात करने के, फिर कुछ रिसेंट इंटरव्यूज सुने, आपदा परवीन कहती है कि तशनगी, जो जो this idea that you are not complete, right? This idea that you are a work in progress, ये बड़ा जरूरी है किसी भी क्रिएटिव आदमी के लिए या किसी भी पर्सन की ग्रो करने के लिए। तो वो कहती है मैं जब भी कॉन्सर्ट में जा रही होती हूँ, हर कॉन्सर्ट मेरे लिए पहला कॉन्सर्ट होता है। Oh, really? अब भी, right? Wow. और अब भी शुरू के कुछ सेकंड्स वो नर्वस होती हैं कि क्या करना है, बट विद दिस प्योरिटी ऑफ हार्ट कि यार ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है और मैं इससे भी ग्रो करूंगा या मैं इससे भी ग्रो करूंगी, राइट? दैट स्पिरिट, दैट I am a work in progress. I'm still in that So creation. evolving. Yeah, evolving. That keeps you an expert in that way. If there is something like expert. तो I think ये बड़ा important है कि ये idea को आप कैसे देखते हैं. And let me just end with this Rumi's anecdote. जो हम में से बहुत सारे लोगों ने मौलाना रूम की मसनवी में पढ़ा होगा, या किसी किस्से कहानी में भी सुना हो सकता है। और वो मिसाल देते हैं मौलाना रूम के, एक शख्स की एक सुई गुम जाती है कमरे में, और वो कमरे में तलाश करता है और उसको कहीं नहीं मिलती, और शाम होने आती है और अंधेरा हो जाता है कमरे में। तो वो बाहर आ जाता है कमरे से और सहन में ढूंढना शुरू करता है। और कुछ देर बाद जो है वो उसकी बेगम आती है घर में, वो कहती है क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं सुई ढूंढ रहा हूँ, वो सुई गुम गई थी। तो उसने कहाँ गुमी थी? कहती है वो तो कमरे में गुमी थी। तो कहते तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो मैं यहाँ इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ रोशनी ज्यादा है। बट मौलाना रूम इससे बड़ी कोई अहम बात बताना चाह रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि
एक ताल्लुक जो आपका डेप्थ का और एक्सपर्टीज का और खुशी और हैप्पीनेस का, जिससे हमने ये बात शुरू की, वो इंटरनल है. So while you seek for careers and satisfaction and happiness and passion outside, don't forget to seek that inside as well. कि remember that tree example, जितने गहराई है उतना बाहर आएगा. Right? तो I think ये बड़ी अच्छी example है कि there is an inner world and outer world, and both of these worlds have to be in harmony to some extent to get you growing. Nice. I think बहुत जबरदस्त लर्निंग सेशन हुआ है मेरे लिए भी. ये रूमी का एनेक्डोट जो है काफी मतलब चीजें बताता है कि हमें मतलब इसके बहुत ज्यादा मतलब पर्सपेक्टिव्स निकलते हैं. बिल्कुल. और जब मैंने इसको पढ़ा था शुरू में, तब मैं कुछ और सोचता था, अब मैं कुछ और सोचता हूँ. आज जब आप बात कर रहे तो अगेन मेरे दिमाग में, तो मैंने इसके बारे में एक नया पर्सपेक्टिव, खैर उनकी बात ही अलग है. तो खैर इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं. थैंक यू फहीम फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग एट हेटा पानी. Thank you, and it was a pleasure. And Rahim, I wish you good luck कि आप ये इनिशिएटिव को कंटिन्यू कर सकें और बहुत सारे इस सफर में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते जाएं और ये कारवान बनता जाए और आप इस इल्म के सफर को जारी रख सकें. बहुत सारी दुआएं आपकी. थैंक यू. तो इसी के साथ खुश रहें और अपनी जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें.